नमस्कार, मैं हूं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। सीधे तौर पे लोगों को परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में पिछले 1.5 महीने से ठप पड़ा जमीनी कामकाज अब फिर से पटरी पर लौट सकता है। जी हां, जमीन रजिस्ट्री से लेकर दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन के काम के लिए भटक रहे आम लोगों के लिए ये जो खबर है ना, वो राहत भरी है। तो सुन लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिहार राजस्व सेवा संघ के तेवर अब नई सरकार के सामने कुछ नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 45 दिनों से बिहार के राजस्व अधिकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि अगर सरकार उनकी 2 प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन देती है तो वे तुरंत काम पर लौट आएंगे। आपको ये भी जानकारी दें कि ये जो हड़ताल तब शुरू हुई थी जब अधिकारियों और सरकार के बीच तानातनी बढ़ गई थी। फरवरी में तत्कालीन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग अब फिर से जोर पकड़ रही है। तो आखिरकार ये अधिकारी चाहते क्या है? तो देखिए, इनके आंदोलन की 2 ऐसी शर्तें हैं जिस पर पूरा मामला अटका हुआ है। पहला, कैबिनेट प्रस्ताव की वापसी। देखिए, अधिकारियों की मांग है कि उस कैबिनेट प्रस्ताव को वापस लिया जाए जिसमें कि डीसीएलआर यानी कि भूमि सुधार उपसंहर्ता का पद बिहार प्रशासनिक सेवा बीएएस को दे दिया गया है। ये चाहते हैं कि यह पद केवल राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए ही आरक्षित रहे। दूसरी मांग की बात करें तो भू अर्जन अधिकारी के पद पर पोस्टिंग, यानी कि अधिकारियों का साफ कहना है अब कि जिला भू अर्जन अधिकारी के पद पर भी राजस्व सेवा के ही अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, तो ना कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की। तो इनका तर्क 2 है कि 9 साल की सेवा के बाद वे इन पदों के हकदार बन जाते हैं, लेकिन फिलहाल इन पर दूसरी कैडर का कब्जा है। तो राजस्व सेवा संघ के अध्यक्ष आदित्य शिवन शंकर ने साफ कहा है कि वे सरकार के साथ संवाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। संघ का कहना यह भी है कि उनकी सामूहिक छुट्टी यानी कि मास लीव की भी अवधि को ड्यूटी में गिना जाए और निलंबन जैसी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को वापस लिया जाए। तो डेटा पर नजर डालें तो वो भी साफ झलकता है कि बिहार में कुल 1100 राजस्व अधिकारी हैं और राजस्व विभाग का दावा है कि 589 अधिकारी पहले ही काम पर लौट चुके हैं, जबकि संघ का कहना है कि उनकी एकता अभी भी अटूट है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में पीस कौन रहा है? जवाब है बिहार की जनता। बिहार की जनता के काम ठप है। 1.5 महीनों से ब्लॉक्स में सन्नाटा पसरा हुआ है। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र से लेकर जमीन के नामांतरण तक के हजारों आवेदन धूल फेंक रहे हैं। अगर यह गतिरोध जल्दी नहीं सुलझा तो सरकारी राजस्व को तो नुकसान होगा ही, और आम जनता, आम आदमी का जो सिस्टम से भरोसा उठेगा ना, उसे कोई लौटा नहीं पाएगा। अब केंद्र सरकार के पाले में है। क्या सम्राट चौधरी अब इन लोगों की नकेल कसेंगे और इनकी मांगों को क्या पूरा करेंगे, और बिहार में जनता का जो इंतजार है वो खत्म होगा? जो भी अपडेट होगा हम आपके लिए लेकर आएंगे स्वराज पोस्ट पर। बने रहिएगा। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री